हेलो दोस्तों। आज मैं ये जब ट्रेड कर रहा था तो बहुत मुश्किल हुई थी ये ट्रेड पकड़ने में, क्योंकि मार्केट बहुत ही साइडवेज था। जिस टाइम पे मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, मैंने इनके इसके 3 लेवल चेक किए थे जो डाउन टाइम ट्रेंड को दिखा रहे थे कि ट्रेंड डाउन है। मैंने कंफर्मेशन देखी थी 3 बार की उस मार्केट को, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है मार्केट ने 3 बार ट्राई किया था लेकिन नहीं टूटा था। उसके बाद अगेन मैंने ये सारी चीज़ों को देखा, फिर वेट किया। मैं काफ़ी लेट ट्रेड किया था ये वाली ट्रेड को, तो मैं देख रहा था कि क्या ये सच में उतना जाएगा या नहीं जाएगा। और मार्केट काफ़ी स्लो था, वॉल्यूम भी बहुत कम आ रही थी, जिसकी वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में सच में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इसको करने में थोड़ा डर भी लग रहा था और रिस्क लेने की फ़िलहाल मैं कैपेसिटी में नहीं था कि मैं उस चीज़ का रिस्क ले सकूं। तो और ज़्यादा डर लग रहा था कि ये ट्रेड सही होगी या नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो था, बहुत ही बहुत ज़्यादा वो, मतलब बहुत लग रहा था मुझे इस ट्रेड को करने के लिए कि सच में ये ट्रेड सही है या मतलब आप समझ सकते हैं। जब आप ट्रेड करते हैं तो लगता है कि यार ये सही है या नहीं है। इसके पीछे लॉजिक भी एकदम सिंपल सा था, कुछ अलग ख़ास नहीं। मैंने एकदम देखा हुआ था कि हाँ मार्केट गिर रहा है, ट्रेंड को समझा था कि क्या ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने ट्रेंड को फॉलो किया। मैंने चेक किया, 3 एरो खुद बनाए थे इसमें कि हाँ सही में ये डाउन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहली ट्रेड मैंने ली थी तो उसमें हल्का छोटा सा स्टॉप लग गया था, स्टॉप लॉस लग गया था 1000 रुपये का। तो मैंने वो कट कर दी थी। मैंने 15 पॉइंट के आसपास का ही रखा हुआ था शायद, स्टॉप लॉस 15 पॉइंट या मतलब इतने के आसपास ही रखा हुआ था, क्योंकि उसमें मेरी बाइंग और चीज़ों को मैंने देखा हुआ था। तो उस पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया था, तो मैं 10-15 मिनट तक इंतज़ार करते रहा था। फिर बाद में देखा कि नहीं, मार्केट उसी डायरेक्शन में है। फिर से उसने रीटेस्ट किया हुआ था, और जब उसने वापस रीटेस्ट किया था तो फिर से मैंने वही चीज़ों को शांति से देखा कि एक्चुअल में है ट्रेंड, चीज़ें भी वही है, बस वो मेरा स्टॉप लॉस लग गया। क्योंकि अगर मैंने वो एसएल नहीं रखा होता तो हो सकता था कि थोड़ा बड़ा लॉस दिखा था और मार्केट वापस मूव करता, ये चीज़ हो सकती थी। तो मैंने पहले तो मैंने स्टॉप लॉस काट दिया था। फिर दोबारा जब मैंने ट्रेड में एंट्री ली तो ये ट्रेड में एंट्री होने के बाद फिर मार्केट उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। तो काफ़ी टाइम लगा ये ट्रेड को कंप्लीट होने में, बहुत होल्ड करना पड़ा, तब जाके ये प्रॉफिट निकला था। और इसमें भी मन में बहुत सारे डाउट थे, क्योंकि इतना मार्केट स्लो था ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड डाउन था, वॉल्यूम उस टाइम पे कम आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूजिंग हो गया था मार्केट। और मैं ट्रेड में एंटर हो चुका था और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती कर दी। फर्स्ट जब मेरा स्टॉप लॉस लगा था उसके बाद, लेकिन सेकंड में एक चीज़ का अच्छी हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे मन में चल रहा था कि जहां मैंने एंट्री करी थी तो उसके नीचे वो 2 या 5 पॉइंट ही जा रहा था। ज़्यादातर वो 5 पॉइंट के नीचे नहीं जा रहा था, या थोड़ा आगे पीछे हो जाता था। थोड़ा लगता था कि हाँ शायद ये कर देगा, चला जाएगा। इस वजह से मैं उस ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठा रहा, और मैं होल्ड करके बैठा रहा, तब जाके आखिर में कहीं ये प्रॉफिट निकला था। तो डाउट भी था, सारी चीज़ें भी थी, और लगता है कभी कभी ट्रेड बहुत मुश्किल होती है। और थोड़ा जब आपका, खासकर जब आप लॉसेस से चल रहे हो कंटिन्यू, तब आपका माइंडसेट भी बहुत बिगड़ा होता है, तो बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में। तो ये चीज़ मुझे भी पता है कि मैं भी अभी लॉसेस में चल रहा हूँ, तो ये चीज़ से रिकवर होने में भी मुझे टाइम लगेगा। तो स्टिल देखते हैं कितना, कहाँ तक कैसी चीज़ें पहुँचती है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, देखो ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती ही है। ट्रेडिंग की जर्नी ही ऐसी है कि जब तक आप सही से, मतलब बहुत टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है अपने आप को इस लेवल पे बना के ले जाना, काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है। जो लोग ट्रेड करते हैं वो समझ सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये मेरी पर्सनल ट्रेड थी, उस पे मेरा ये व्यू था, और कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ज़रूर ये ट्रेड देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने सिर्फ ये ऑप्शन का वो टाइम का रखा हुआ है जब मैंने वो चीज़ को मतलब एंट्री कर ली थी। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को पूरा प्रॉपर फॉलो किया था। मुझे डर था कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए खाली, बस जैसे ही मार्केट एक रेंज से निकल गया ना, तो मैंने स्टॉप लॉस को फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रखा था कि अगर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे ला गया तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि मैं उस चीज़ को आगे लेके जा सकता हूँ। और वही हुआ,
स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया तो मेरे को डर लग रहा था कि अब कॉस्ट टू कॉस्ट ना हो जाए, कट जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट ना कट जाए। लेकिन मार्केट मेरे फेवर में चला और वो काफ़ी अच्छा गिरा, तो उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि हाँ चलो सही है। तो 154 का मैंने टारगेट रखा था। मतलब टारगेट इतना ज़्यादा पहले नहीं रखा था, लेकिन जिस हिसाब से 15 मिनट पे मार्केट मूव कर रहा था तो था कि हाँ हो सकता है। नहीं तो मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था तो इतना टेंशन नहीं रहा था कि चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मेरा वही था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो बस मैंने एसएल को फॉलो किया, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया। फिर जो चीज़ हुई है वो सब मार्केट की वजह से है। मैंने बिल्कुल भी उसमें मूव नहीं किया, मेरी को ट्रेड में मैंने कोई छेड़छाड़ भी नहीं करी थी बाद में कि मुझे छेड़छाड़ करनी है ये वो, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। मैंने बस फॉलो किया, चुपचाप बैठा रहा। ना मैंने आगे पीछे किया, ना मैं उसको बार बार छेड़ रहा था कि नहीं, मैंने रख दिया था। हाँ डर लग रहा था तो मैंने एक पॉइंट पे रखा हुआ था कि भाई अगर एग्ज़िट हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्ट्रिक्ट रहा उस चीज़ पे, ट्राई मतलब अपने आप को कि हाँ मुझे पता था कि ये चीज़ हो सकती है। और बाद में मार्केट टॉप पे गया, उसके बाद मार्केट गिरा भी है, तो फिर सही था कि हाँ मैंने सही टाइम पे जो एग्ज़िट ली थी वो भी मेरी एकदम प्रॉपर सही हो गई थी। तो अच्छा लगा कि हाँ चलो मैं कहीं ना कहीं मेहनत रंग ज़रूर लाई। तो अच्छा लगता है कि जब आप कभी ट्रेड करते हो, और ख़ास करके उस माइंडसेट में अच्छा लगता है जब आप बहुत सारे लॉसेस से गुज़र रहे हो। तो ये चीज़ है, मैं अभी काफ़ी सारे लॉसेस से गुज़र रहा हूँ, तो मैं थोड़ा इस चीज़ को लेके हूँ। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा हुआ, एक ट्रेड हुआ। ये बढ़िया लगा मुझे कि हाँ चलो थोड़ा थोड़ा वापस मैं ट्रैक पे हो सकता हूँ। एक ट्रेड बूस्ट भी कर जाती है, एक ट्रेड आपको मोटिवेट कर देती है, और अगर एक गलत ट्रेड और डीमोटिवेट कर देती है। तो ये चीज़ें होती रहती है मार्केट में। अगर तो बस कुछ करना नहीं है, शांति से ट्राई करते रहो कि सब सही हो। मैंने भी वही कोशिश करी कि हाँ सब सही हो, और मैंने वही किया। तो देखिए आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि आगे आगे कैसे कैसे ये ट्रेड को मैंने किया हुआ है। जब आप रियली में देखेंगे ये, तब आपको पता चलेगा। और टिल देन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और ये ट्रेड के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैंने इसके लॉजिक भी मैंने बहुत सोच समझ के रखे हुए थे। तो लग रहा था कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो फिर दिक्कत हो जाती। मतलब एसएल हिट हो जाता, फिर एक लॉस और बढ़ जाता, तो थोड़ा माइंडसेट और टूटता है। जब आपका एसएल बढ़ता है तो आपका माइंडसेट टूटता है। तो होता रहता है, मार्केट है, चीज़ें ऊपर नीचे होती ही हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं आपको मिलता हूँ। आप ये वीडियो देखें और बाकी मेरे जो वीडियोस है वो भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।